नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, किसान नेता योगेंद्र यादव के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन। आपको बता दूं, दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए तांडव को लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्त मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में पुलिस ने अब तक इस मामले में 200 से भी अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के लाल किले पर एक धार्मिक झंडा लगाने की वजह से देश में लोगों के भीतर काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं लोग पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना के अगले दिन ही दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी थी। 40 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है और इन 40 लोगों में उन लोगों का भी नाम शामिल है जो किसान कानूनों को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव सहित कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में किसान और पुलिस के बीच झड़प की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही थी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने लाल किले में कूच कर झंडा फहरा दिया था। स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे थे। अगर हम बात कर लें आईटीओ की, तो वहां पर किस तरह से वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस वहां पर काबू कर रही थी प्रदर्शनकारियों को। किस तरह से आपने देखा था, लाल किले पर वो तमाम किसानों का जमावड़ा वहां जुड़ गया था। आपको बता दूं कि इसी बीच नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे थे। तो दोस्तों, इसे लेकर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की अराजकता की तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी, उसे देखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं। सीधे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार बताइए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि देशद्रोही योगेंद्र यादव को उनकी सोसाइटी से लोग बाहर निकालने के लिए सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे योगेंद्र यादव पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया है। गौतम अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किसान यूनियन नेता योगेंद्र यादव के निवास के बाहर आईपी एक्सटेंशन दिल्ली के निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन। लोगों ने अपनी सोसाइटी की प्रबंधक समिति से कहा है कि वह अपना फ्लैट खाली करवा लें क्योंकि वह भारत के लिए खतरा है। प्रदर्शन कर रहे सोसाइटी के लोग योगेंद्र यादव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनकी तस्वीरें जला रहे हैं। आपको बता दूं, और नारे लगाते हुए उन्हें पैरों से भी कुचल रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आपको बता दूं, बृहस्पतिवार यानी कि जनवरी 28, 2021 को ही लोगों के विरोध से डरकर योगेंद्र यादव अपने फेसबुक पेज से लाइव कर वीडियो में रोते हुए ये कहते सुन रहे हैं कि लोग उनके घर पर हमला करने वाले हैं। इस वीडियो में यादव ने कहा है कि जो लोग मुझे राष्ट्रवाद पर लेक्चर दे रहे हैं उन्हें मेरे परिवार की विरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव और बलबीर सिंह राजेवाल सहित लगभग 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 3 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है। आपको बता दूं, रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा है कि इन किसान नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि उन्होंने मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर परेड हिंसा में तब्दील हो गई थी और किसानों ने दिल्ली पुलिस पर हमला बोलते हुए वाहनों को पलट दिया था। आपको बता दूं किस तरह से वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी, चाहे फिर वो लाल किले की हों, फिर चाहे वो आईटीओ की हों, फिर चाहे वो नागलोई की तस्वीरें हों। किस तरह से आप देख रहे थे कि किसान किस तरह से उपद्रव वहां पर मचा रहे थे। लाल किले की तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। किस तरह से लाल किले की एंट्री गेट को ही तोड़ दिया। किस तरह से आपने देखा था कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराया गया था। तो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी और किस तरह से आपने देखा था पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे थे किसान। ये तमाम तस्वीरें आंखों के सामने आ रही थी। यही नहीं, उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा भी फहरा दिया। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि हिंसा के संबंध में 25 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 30 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद गुरुवार को ही लोगों के विरोध से डरकर योगेंद्र यादव अपने फेसबुक पेज से लाइव कर वीडियो में रोते हुए कहते हैं कि ये लोग उनके घर पर हमला करने वाले हैं।
किस तरह से आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया है अपने फेसबुक पेज से, जिसमें वो तमाम बातें कह रहे हैं। इस वीडियो में यादव ने कहा है कि जो लोग उन्हें राष्ट्रवाद पर भाषण दे रहे हैं, उन्हें उनके परिवार की विरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव दिया है, उसमें ये वीडियो में तमाम बातें वो बोलते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से आपने देखा था कि उपद्रव की जो तस्वीरें थी हमारी आंखों के सामने आ रही थी। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर हुड़दंग मचाया और बवाल के साथ हिंसा को अंजाम दिया। इस कलंकित करने वाली घटना से पूरे देश स्तब्ध है, लेकिन इसके बाद किसानों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं के सुर बदल गए हैं और उन्होंने हुड़दंग मचाने वालों से किनारा कर लिया है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में मंगलवार को जो कुछ भी हुआ उससे वह शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा है, प्रदर्शन का हिस्सा होने के नाते मैं जो चीज हुई है उससे शर्मिंदा महसूस करता हूं और इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि हिंसा किसी भी आंदोलन पर गलत प्रभाव डालती है। मैं इस समय नहीं कह सकता कि यह किसने किया और कैसे किया, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह उन लोगों ने किया है जिन्हें हमने किसानों के प्रदर्शन से बाहर रखा। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने लगातार अपील की है कि हम तय किए गए रूट पर ही चलेंगे और इससे नहीं हटेंगे। यदि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, केवल तभी हम जीतने में सफल हो पाएंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। लाल किले तक पहुंच गए थे कि प्रदर्शनकारी, आपको बता दूं, उसी प्राचीर पर उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा नजर आया था जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का तिरंगा फहराते हैं। पुलिस ने लगभग 90 मिनट तक चली अफरा तफरी के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किला परिसर से हटा दिया और धार्मिक झंडे को भी हटा दिया। हजारों प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े, जिसमें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आपने देखा ये तमाम बातें योगेंद्र यादव के बारे में सामने आ रही हैं। किस तरह से आपने देखा कि जो दिल्ली में उपद्रवियों ने किया वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। फिर चाहे वो लाल किले की हो, लाल किले की अगर हम बात कर लें तो पूरा क्षेत्र वहां पर लाल किले की जमीन पर किस तरह से अराजकता फैलती नजर आ रही थी और तो और साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी किस तरह से हमला किया जा रहा था उपद्रवियों द्वारा। साथ ही आपने देखा था कि जो लाल किले के अंदर जो एंट्री गेट्स हैं वहां पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई थी। मीडिया कर्मी वहां पर गए थे, उन्होंने वहां से फुटेज हमें दिखाया। किस तरह से आपको बता दूं कि अगर वहां कोई ढंग के जूते तक नहीं पहन के चला तो उसके पैरों में कांच लग जाएगा। इतनी उपद्रवता वहां पर फैलाई गई थी। आप देख रहे हैं किस तरह से ये तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। योगेंद्र यादव के लिए तमाम बातें इसमें सामने आ रही हैं। किस तरह से लोग नारेबाजी लगा रहे हैं योगेंद्र यादव के खिलाफ, तमाम बातें इसमें सामने आई हैं। आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।